चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इंसुलेटेड सॉलिड चार्ज स्फीयर। तो अब हमारे पास जो स्फीयर है वो कैसा है? इंसुलेटेड है। इंसुलेटर है यानी कि मेटल नहीं है। सॉलिड यानी कि अंदर से सॉलिड होना चाहिए, होलो नहीं है। होलो जैसे फुटबॉल होता है, सॉलिड जैसे मान लीजिए ऑरेंज है, तो अंदर से फील्ड है ये सब इसमें। चार्ज स्फीयर, ठीक है, चार्ज है। अब इंसुलेटेड भी है, सॉलिड भी है, तो अंदर पूरा वॉल्यूम है इसके। तो जो भी हम चार्ज इसको देंगे, लेट क्यू बी द चार्ज गिवन टू द स्फीयर, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस टाइप से। अगर ये मेटल होता तो मेटल के केस में चार्ज जो होता है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि इसमें हम कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ओवर इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली इसके अंदर वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी वही तीन केस हम लोग लेंगे। जैसे अगर आउटसाइड लेंगे पॉइंट, सरफेस के ऊपर लेंगे और इनसाइड लेंगे, तो इन तीनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी। तो जैसे मान लेते हैं कि पी पॉइंट यहाँ हम आउटसाइड ले लेते हैं एक बार, तो एक गॉसियन सरफेस लेंगे पी में से जो पास होगा ऐसे स्फेरिकल, तो ये पूरा का पूरा स्फीयर उसके अंदर ही आ जाएगा। तो जैसे होलो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हमने ड्राइव किया था, तो अगर पी पॉइंट अगर आउटसाइड लाई कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P at distance x from center of charged sphere। तो जो चार्ज स्फीयर है उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी हमने उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी सपोज करना है। अगर पॉइंट पी जैसे बाहर है या अंदर है, कहीं पे भी आप पॉइंट पी जो ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये इनसाइड जैसे जब हम निकालेंगे तो पॉइंट पी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो एक्स हो जाएगा। तो एक्स जो वो लेस देन आर है, वो स्फीयर के रेडियस से कम है। और अगर ये पॉइंट पी जो है बाहर लाई करेगा तो एक्स इज ग्रेटर देन आर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इसको समझना है। अगर ये पॉइंट पी बाहर लाई करता है तो केस वन हो जाएगा आपके पास, इफ एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, दैट इज पॉइंट पी लाइज आउटसाइड। अगर पॉइंट पी आउटसाइड लाई करता है स्फीयर के, इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ जाएगी आपके पास? तो यहाँ पर आप गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे उसी टाइप से जैसे होलो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में मैंने किया था। तो सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएगा क्या? के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो अगेन इट अपीयर्स दैट होल चार्ज विल कॉन्सेंट्रेट एट इट्स सेंटर। ठीक है, इट अपीयर्स, यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग कि इट अपीयर्स दैट होल चार्ज concentrate at center। ठीक है, तो ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर के जैसा ही केस बन जाएगा आपका कि जब पॉइंट पी आउटसाइड लाई करेगा, क्योंकि हम ऐसे लेंगे स्फीयर जैसे और ये पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाएगा, फिट आ जाएगा। तो जो चार्ज इन साइड एनक्लोज्ड होगा वो क्यू के ही इक्वल होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। केस 2 जो हमने लिया था कि इफ x इज इक्वल टू r, ये वाला केस, दैट इज पॉइंट P लाइज ऑन सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऊपर कितना हो जाएगा इसकी वजह से? तो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगेन इट अपीयर्स दैट होल चार्ज विल कॉन्सेंट्रेट एट इट्स सेंटर। तो ये लाइन्स फिर से रिपीट होगी, तो हमें फिर से ऐसा अपीयर होगा कि सारा चार्ज कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? सेंटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा केस डिफरेंट होगा यहाँ पर? जो थर्ड केस होगा इसमें, केस थर्ड। ठीक है, इफ x इज लेस देन स्मॉल आर, ये इनसाइड जब हम पॉइंट P लेंगे, दैट इज पॉइंट P लाइज इनसाइड
द चार्ज स्फीयर। तो चार्ज स्फीयर के वो इनसाइड जो वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसाइड जब लाई करेगा तो गॉसियन स्फीयर जो आपका होगा यहाँ पर, तो गॉसियन स्फीयर आप समझ सकते हैं कि वो किस टाइप से आप लेंगे यहाँ पे। तो गॉसियन स्फीयर इस पी में से पास होगा इस टाइप से, ये स्फीयर बनेगा आपका गॉसियन स्फीयर जो एज्यूम करेंगे हम लोग, ठीक है, एक्स रेडियस का। तो जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, तो आपको चार्ज जो एनक्लोज्ड है वो वाला चार्ज लेना है जो इस गॉसियन स्फीयर के अंदर आ रहा है। जो छोटा वाला जो स्फीयर है इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो चार्ज आपको लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं एज्यूम करके, एज्यूम अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस x, ठीक है, एज शोन, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया है, ठीक है। अब इस पर अप्लाई करेंगे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग। तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, वो होना चाहिए नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उसी टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो यू विल गेट ई इंटू डी एस कोस 0 डिग्री। ई और डी एस में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम स्मॉल सेगमेंट जैसे कंसीडर करेंगे डी एस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में इस टाइप से है, लाइंस ऑफ फोर्सेस, और जो डी एस जो है एरिया वेक्टर वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा 0 कोस 0 हो जाएगा, ठीक है, और कोस 0 डिग्री के ऊपर कितना होता है 1। ये वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ई डी एस कोस 0 दिस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 डिग्री पर 1 होता है तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस उसी टाइप से क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा एस, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एस को क्या पुट करना है, एस जो गॉसियन स्फीयर है ये उसका सरफेस आपने पुट करना है। गॉसियन स्फीयर ये अंदर वाला है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो इसका रेडियस जो एक्स है तो इसलिए एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आप इसको पुट करोगे 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज एनक्लोज्ड जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, उसको आप समझिए। चार्ज एनक्लोज्ड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जो टोटल चार्ज था स्फीयर के ऊपर, मेटेलिक सॉरी ये इंसुलेटेड स्फीयर पर वो कितना था प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो ये रेड कलर का जो मैं आपको इंसुलेटेड स्फीयर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी जिसको आप बोलते हो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो आप लिख सकते हो। तो वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपके पास टोटल चार्ज डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये इंसुलेटेड जो चार्ज स्फीयर है उसके लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ गया, यानी कि यूनिट वॉल्यूम के ऊपर इतना चार्ज है। हमें कितने वॉल्यूम पर चार्ज चाहिए, हमें ये जो अंदर वाला स्फीयर है इस वॉल्यूम के ऊपर चार्ज चाहिए। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई एक्स क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस एक्स है। तो इसके वॉल्यूम से जब हमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर जो चार्ज है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो चार्ज आपके पास आएगा क्यू इनसाइड वो क्या आएगा, वो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज क्यू डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो गॉसियन स्फीयर है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो क्यू इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट ई 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है।
एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल, एक एक्स बच जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनसाइड हम फाइंड आउट कर रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर, वो आ जाएगा क्यू मल्टीप्लाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आया, के इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आया हमारे पास, इनसाइड द इंसुलेटेड स्फीयर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखना हम भूल गए थे, एप्सिलॉन नॉट आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनसाइड द सॉलिड इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। फिर से समझ लीजिए आप कि ये सॉलिड इंसुलेटेड चार्ज स्फीयर था। अगर इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वो सेम केस हो जाएगा जो होलो कंडक्टर के केस में था, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर पॉइंट पी को सरफेस पे ले आओगे आप यहाँ पे तो एक्स आर के इक्वल हो जाएगा, तो वो सेम केस आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों केसेज में हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि सारा चार्ज कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसके सेंटर पर। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है ये होलो कंडक्टिंग स्फीयर से डिफरेंट हो जाएगा। तो अंदर होलो के अंदर फील्ड जीरो था, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा क्योंकि चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो एक्स इज लेस देन आर है, तो हम लोग अंदर एक गॉसियन स्फीयर लेना है जिसका रेडियस एक्स है, और उसके अंदर का चार्ज जो फाइंड आउट करके हम लोग जब लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर क्यूब, ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब इसमें स्पेशल केस आप बना सकते हैं। स्पेशल केस, if point P lies at center, अगर पॉइंट P को मूव कर दिया हमने सेंटर के ऊपर स्फीयर के, तो ये पॉइंट P था, पॉइंट P आपका ये पॉइंट P था, तो पॉइंट P को कहाँ ले आए हम लोग, इसके सेंटर के ऊपर आप लेकर के आ गए हैं। ठीक है, सेंटर पे जब आप ले आए तो x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 पुट कर देंगे, x को 0 हम लोग। तो x को जब 0 पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वो कितना हो जाएगा, 0, सेंटर के ऊपर 0 हो जाएगा, सॉरी। तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, सेंटर पर 0 होता है। फिर आप सेंटर से जब मूव करेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ये सेंटर है, यहाँ पर फील्ड 0 है, आप आगे बढ़ेंगे तो x बढ़ेगा, x बढ़ता जाएगा, x बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी, सरफेस तक इंक्रीज होगी। उसके बाद रिलेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, सरफेस के ऊपर ये फॉर्मूला यूज़ होगा और आउटसाइड फिर आपका ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर हम इस केस में ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और डिस्टेंस के बीच में, तो ग्राफ जो कैसा आएगा, प्लॉट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E and distance x from center of sphere। तो एक तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेना है और यहाँ पर वही x इज इक्वल टू 0, सेंटर की बात हो रही है, x इज लेस देन r, x इज इक्वल टू r एंड x इज ग्रेटर देन r। तो तीन हमने रीजन्स इसमें बना लिए। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो 0 थी, आपको बताया था। ठीक है, और उसके बाद वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा आपका, और उसके बाद आउटसाइड फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो उसी टाइप से ये फील्ड डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये आउटसाइड हो गया है, ये इनसाइड है, ये सरफेस है, और ये सेंटर आपका ये सरफेस आ जाएगा इसमें स्फीयर। ठीक है, तो इस टाइप से आपने याद रखना है। यहाँ जो रिलेशन यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो ये यूज़ हो रहा है, के क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाई आर क्यूब। यहाँ पर फील्ड के लिए रिलेशन जो यूज़ हो रहा है, ये इनसाइड है, हम लोग यहाँ पे सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पर के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ आउटसाइड आ गए हैं, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स बढ़ने के साथ ये डिक्रीज करेगा। तो इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ग्राफ जो प्लॉट होगा। ओके, थैंक यू।